तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। क्या हालचाल समाचार आप सभी के। सैनिक मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिन जिन भाइयों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, मार्केट को डाउन जाते हुए देखते हुए मन में एक प्रश्न उठता है कि भाई मार्केट तो डाउन जा रहा है, मार्केट तो क्रैश हो रहा है, अब क्या करें, आगे क्या होगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमारे आगे क्या होगा, ये डिसीज़न लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि 1998 से लेकर अभी तक जब जब मार्केट डाउन गया तो उसमें आगे इन्वेस्टर भाइयों के साथ क्या हुआ था। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप मार्केट को अच्छी तरह समझ पाएंगे और अपने पैसों को अच्छी तरह बढ़ा पाएंगे। यहाँ पर देखिए चार्ट है जिसका हेडिंग है मार्केट करेक्शन, पैनिक और अपॉर्चुनिटी। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि ये जो मार्केट करेक्शन हो रहा है इसमें डरने की ज़रूरत है या फिर ये आपके लिए इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका है। हम थोड़ा इसको विस्तार से देखते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे एक चार्ट दिया है जिसमें निफ्टी 500 TRI के बारे में जितने भी डाउनफॉल आए थे वो सारी चीज़ें इसमें विवरण दी गई है। ड्रॉ डाउन ऑफ निफ्टी 500 TRI। अब देखते हैं कि इसमें क्या हुआ था। आप यहाँ पर देखिए क्राइसिस का नाम लिखा हुआ है। फर्स्ट में देखिए भाई किस टाइप की मंदी आई थी। तो पहले आया था एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस और इसका पीरियड क्या था, 1998 में ही आया था। उस समय पे मार्केट 23.4% डाउन चला गया था। अब यहाँ पर देखिए अगर किसी ने 30/6/1998 को अपना पैसा इन्वेस्ट किया था तो उसके बाद के सिर्फ एक साल में, यानी कि ये क्राइसिस आया, डाउन गया मार्केट, उसके बाद में एक ही साल में उसका रिटर्न बना 31.7% और 3 साल बाद बना 21.3% और 5 साल बना 58.9% रिटर्न बन गया था। तो एक सीक्वेंस में आप देख रहे हैं कि जब मार्केट डाउन गया उस समय पे आपने इन्वेस्ट किया, उस डाउनफॉल के ख़त्म होने के बाद में रिटर्न बिल्कुल ताबड़तोड़ बना है, बहुत फास्ट तरीके से रिटर्न बना है। वही सब चीज़ें हम आपको अपडेट देते हैं जो कि स्टडी के अनुसार होती है। इसीलिए हम बताते हैं कि आपको लमसम इन्वेस्ट कब करना है या आपका इन्वेस्टमेंट कब बढ़ाना है। अगला देखते हैं तो यहाँ पर देखिए अटैक ऑन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूएस। आपने देखा हो, आपको याद होगा 2001 में ये अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अमेरिका में, और उस समय पे मार्केट 43.2% डाउन चला गया था। दोस्तों आज का जो मार्केट है वो तो अभी तक सिर्फ 18% ही डाउन गया है। 43.2% डाउन हो गया था। 30/9/2001 किसी ने इन्वेस्ट किया था तो डाउनफॉल के बाद में सिर्फ एक साल में 22.1% रिटर्न बना था। 3 साल में 177 पॉइंट और 5 साल में 480 पॉइंट रिटर्न बन चुका था। 480%, यानी कि अगर 1 लाख रुपया किसी ने डाला है तो उसका तकरीबन 4,80,000 रुपया बन गया था सिर्फ 5 साल में। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जब भी मार्केट में डाउनफॉल आता है तब हमने अपना अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है तो आने वाले सालों में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये स्टडी बोल रही है। तीसरा हम देखते हैं तो यहाँ पर है अनएक्सपेक्टेड इलेक्शन आउटकम। 2004 में जो इलेक्शन हुए थे जिसमें लोगों ने नहीं सोचा था ऐसे रिजल्ट आए थे, उस वजह से मार्केट डाउन गया था। तो 24.4% मार्केट डाउन गया था और 31/5/2004 के आसपास जिसने इन्वेस्ट किया था एक ही साल में 53% उनका रिटर्न बन गया था। 2 साल में 207% और 5 साल में 217% रिटर्न बन चुका था। यानी किसी 5 साल में ही आपका पैसा 2 गुने से भी ज़्यादा बन गया था। आगे देखते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008। इस मंदी को बहुत भारी मंदी माना जाता है शेयर मार्केट की दुनिया में, जहां पर 57.7% मार्केट डाउन चला गया था। लेकिन 2008 में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था एक ही साल में 91% रिटर्न बन गया था। सिर्फ एक साल में। दोस्तों कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है जहां पर एक साल में आपको इतना ज़्यादा रिटर्न बन सके। 3 साल में 62% रिटर्न बन गया था और 5 साल में 126% रिटर्न बन गया था। ये रिटर्न मैं आपको CAGR बता रहा हूँ, कंपाउंडिंग एवरेज ग्रोथ रिटर्न, जो हर साल होता है CAGR, वो रिटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका पैसा कितनी तेज़ी से बढ़ सकता है। यूरोपियन डेट क्राइसिस आया था 2011-12 में
और उस टाइम पे 26% मार्केट डाउन चला गया था। 2011 दिसंबर में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, एक ही साल बाद उनका रिटर्न जो है 33.5% बन गया था। 3 साल बाद 94.9% और 5 साल बाद 105.3% रिटर्न बन गया था। और उसके बाद आया कोविड-19 पेंडेमिक। इसके बारे में तो हम सभी को पता है, हम सभी ने लाइव देखा हुआ है। ये हमारी ज़िंदगी की, हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी लर्निंग है, सबसे बड़ी सिखलाई है। 2020 में आया था और आपको पता था कि कैसा माहौल बन गया था। कोई दिशा समझ में नहीं आ रही थी। छोटे मोटे बिजनेस ठप हो रहे थे, बंद हो रहे थे, लोगों की नौकरियां जा रही थी, लोगों की जान जा रही थी, दुनिया भर के कोई काम धंधे नहीं चल रहे थे, कोई दिशा समझ में नहीं आ रही थी कि आगे जाके क्या होगा। हर एक मंदी, हर एक क्राइसिस, हर एक डाउन जोन जब आता है ना, तो दिशा समझ में नहीं आती है। लेकिन ये सब कुछ वेल प्लान्ड होता है और ये सारी चीज़ें जो होती है, ये एक आपको मौका देती है इन्वेस्ट करने का। तो कोरोना पेंडेमिक हमने देखा हुआ है, जब मार्केट 38% डाउन गया था। और आप सभी को पता है कि 2020 मार्च, उस समय में किसी ने अगर इन्वेस्ट किया था तो 2024 तक उनके बहुत अच्छे रिटर्न बने हैं। ये सब कुछ हमने लाइव देखा है। 2020 में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, एक ही साल में उनका रिटर्न जो है तकरीबन 77.6% बन गया। 3 साल में 114% और 5 साल में 173% रिटर्न बन गया। मतलब अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था तो वो 5 साल में तकरीबन 2,73,000 रुपया बन गया था। इतनी स्पीड से रिटर्न कहीं भी नहीं मिलता है। अब प्रश्न यह है, अभी जो क्राइसिस आ रहा है, अभी जो मार्केट डाउन जा रहा है, उसका मेन मुद्दा क्या है? ट्रम्प टैरिफ। ट्रम्प साहब कभी अलग अलग तरह के टैरिफ डाल रहे हैं, अलग अलग तरह के टैक्स पॉलिसीज़ ला रहे हैं और दुनिया के काफ़ी सारे देशों में एक ट्रेड वार छिड़ गई है, मतलब एक टैरिफ वार छिड़ गई है, जिस वजह से मार्केट में अप डाउन देखने को मिल रहा है। हालांकि दुनिया के कई सारे देशों ने ये मीटिंग कर ली है, कमेटी बना ली है और ये सोचा है कि अगर ट्रम्प साहब जो है अपने सही रास्ते पे नहीं चलते हैं तो हम सब मिलके आपस में बिजनेस करेंगे और अमेरिका को साइड कर देंगे। और एक खासियत ट्रम्प साहब की ये भी है कि वो बोली हुई बातों को बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज कर देते हैं। तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। अभी जो मार्केट डाउन गया है दोस्तों, वो सिर्फ 18% ही मार्केट डाउन गया है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब आपने ऊपर के सारे क्राइसिस देखे और समझे, आपने देखा कि कितने ज़बरदस्त तरीके से रिटर्न बना है। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि 2025 में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले 5 सालों में क्या होगा। इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हो। जब हम इतिहास देखते हैं, जितनी सारी क्राइसिस आई थी उन सभी क्राइसिस में बहुत अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है और इस बार भी वही होगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, पिछले जो रीज़न आए थे वो रीज़न ग्लोबल तौर पे आए थे और उसमें एक स्पेसिफिक कारण था। जैसे एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, अटैक हो गया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हो गया, अनएक्सपेक्टेड इलेक्शन आउटकम हो गए। किसी एक व्यक्ति का इंटरफेयर नहीं था इसमें। ये जितने भी कारण आए, कोविड-19 आ गया तो किसी एक व्यक्ति का इंटरफेयर नहीं था, इसीलिए मार्केट इतना ज़्यादा गिरा था। लेकिन इस बार जो ट्रम्प टैरिफ की वजह से मार्केट में थोड़ी सी डाउनफॉल आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किसी एक कंट्री जैसे अमेरिका या फिर किसी एक व्यक्ति, ट्रम्प साहब की निजी पॉलिसियों को लेकर ये डाउनफॉल आ रहा है, तो ये ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप बिल्कुल हिम्मत रख के, बिल्कुल विश्वास के साथ में अपना इम्पोर्टेंट पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आने वाले सालों में आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। मार्केट का एक ही नियम है, डाउनफॉल में इन्वेस्ट किया और अप फॉल में अपना प्रॉफिट कमाया। डाउनफॉल में इन्वेस्ट किया और जब मार्केट अप जाता है तो अपना प्रॉफिट कमाया। इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं आसानी से, तो अपना इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू अकाउंट खोलिए, हमारे साथ जुड़िए। हम आपको पूरी तरह से गाइड करते हुए, साथ में इन्वेस्ट कराते हुए, हर मार्गदर्शन के साथ में आगे ले जाएंगे ताकि आप अपने पैसे को अच्छा खासा बढ़ा सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपने सभी फौजी भाइयों के साथ में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।